फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई एन चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका यहाँ जो पेटीएम फास्टैग ब्लॉक हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे पर कमेंट आ रहा है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में डीएम आ रहा है कि मुझे यहाँ पे जो पेटीएम फास्टैग ब्लॉक हो रहा है, क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है और कैसे अनब्लॉक होगा, इसके बारे में एक वीडियो बनाई। तो मैं आज की डेट में ये वीडियो लेके आ गया हूँ और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए चैनल को मत जाइएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते बताते हैं। आपको यहाँ पे आने वाले टू बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर, एनी अपडेट आपको यहाँ मिलता रहता है और आपको यहाँ पे फुल 24 आवर आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको मैं एनी हेल्प आपकी कर देता हूँ। कोई भी दिक्कत आती तो आपको कमेंट में रिप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आपको पूरा समझना है स्टेप बाय स्टेप। और आपको यहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया और मेहनत करके मैंने आपका रीज़न ढूंढा, क्या रीज़न आ रहा था। मैंने इसको पूरा सर्च किया, कई वीडियो मैंने देखा, कई गूगल पे सर्च किया, बहुत से ज़्यादा, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे पेटीएम की जो टर्म एंड कंडीशन उसको भी पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लास्ट में समझ में आया क्या रीज़न आ रहा था। देखिए यहाँ पे पेटीएम के जो फास्टैग ब्लॉक होने के कुछ मेन रीज़न यहाँ पे जैसे बताया गया कि सबसे पहले जो रीज़न है वो है लो बैलेंस। लो बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यदि आपने पेटीएम फास्टैग अप्लाई किया है तो पेटीएम फास्टैग अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पे जो आपको बैलेंस होता है पेटीएम वॉलेट में, वो आपको कम से कम 150 रुपये होना चाहिए एनी टाइम। तो अभी आप लोग क्या कर रहे थे, पेटीएम फास्टैग जैसे आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपने धनी का जो बैलेंस था उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पेटीएम फास्टैग अप्लाई किया और इसके थ्रू आप बैलेंस ट्रांसफर कर रहे थे और अच्छा खासा अनलिमिटेड कैशबैक लूट रहे थे। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात जानकारी नहीं थी कि आपको 150 रुपये उसमें पेटीएम वॉलेट में रखना है। तो आपने 150 रुपये रखा नहीं और आप जब भी पैसा निकालते थे एक बार की में पूरा पैसा निकाल लेते थे, यहाँ तक कि आप एक रुपये उसमें नहीं डालते थे। ये रीज़न आ रहा था। तो ये पहला नंबर 1 रीज़न ये है। यदि आपके पास ये रीज़न है तो आपको यहाँ पे पेटीएम फास्टैग ब्लॉक होने का आपको इशू सामने फेस करना हो रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा रीज़न आपको यहाँ पे ये है कि सेम व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, सेम आप यदि आपने वही सेम व्हीकल जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसी से आपने मल्टीपल फास्टैग बैंक अकाउंट्स अगर आपने लेके रखा है तो आपको तब भी रीज़न यहाँ पे आपको जो पेटीएम फास्टैग ब्लॉक होने का रीज़न है। यहाँ पे आपको जो दूसरा नंबर रीज़न यहाँ पे ये है कि सेम व्हीकल हैविंग मल्टीपल बैंक फास्टैग, मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने एक ही व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से आपने कई यहाँ पे बैंक से लेके, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक से या फिर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक से, और यदि आपका एक्सिस बैंक, इस तरीके से आपने मल्टीपल यदि आपने लेके रखा है, यदि आपने लिया या तो आपके फ्रेंड ने उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से ले लिया, किसी ने ले लिया या आपको जानकारी नहीं थी, ये दूसरा नंबर 1 रीज़न हो सकता है यदि आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक हो गया है तो। और आपको इस चीज़ का ब्लॉक नहीं हुआ तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको तीसरा जो नंबर 1 रीज़न ये है कि आपको अनरजिस्टर्ड टैग, यदि आपने अभी तक अपने रजिस्टर्ड कराया टैग और आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप तुरंत ट्रांजैक्शन करने लगे, जबकि यहाँ पे आपको बताया जाता है 7 वर्किंग डेज में ही आपका यहाँ पे प्रो होता है। ठीक है, और आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने लगे और आपको यहाँ पे ये भी दिक्कत आ सकती है कि आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, अब और जो चौथा आपका आता है वो आता है इनवैलिड एक्टिविटी। यदि आप इनवैलिड एक्टिविटी करते हो और आपको यहाँ पे पेटीएम फास्टैग जहाँ से भी आपने फास्टैग लिया, यदि कंपनी या बैंक को पता चल जाता है कि इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, उसके कारण भी आपको यहाँ पे जो पेटीएम फास्टैग ब्लॉक कर दिया जाता है। और जो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है जिसकी वजह से आप लोग सभी का जो है पेटीएम फास्टैग ब्लॉक हो रहा है, अब वो रीज़न आ रहा है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे देखिए जो 5 नंबर पे जो आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है जो रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न है मिसमैच डॉक्यूमेंट आरसी का। तो मिसमैच डॉक्यूमेंट आरसी पे यहाँ पे यदि आपने जब भी फास्टैग अप्लाई किया होगा तो उसमें क्या आपने कोई भी आरसी नंबर डाल दिया होगा और आपने 4 व्हीलर अप्लाई कर रहे हैं, 2 व्हीलर कोई भी अप्लाई कर रहे हैं और आपने मान लीजिए 4 व्हीलर अप्लाई करा और जो आपने आरसी पेपर आपने वहाँ पे डाला होगा, हो सकता है 2 व्हीलर का डाल दिया होगा। तो इस वजह से भी आपका मिसमैच डॉक्यूमेंट की वजह से भी आपका यहाँ पे जो आपका पेटीएम फास्टैग है या जो भी आपने फास्टैग लेकर रखा है, जिस भी कंपनी या जिस बैंक से लेकर रखा है, वहाँ पे आपको फास्टैग ब्लॉक होने का रीज़न यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड आपको हो सकता है और आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपने ऐसा किया है तो आप फटाक से अपना जो आपने फास्टैग लेकर रखा उसको तुरंत कैंसिल कर दीजिए। और आपका जो 6 नंबर पे रीज़न आ रहा है वो आ रहा है रॉन्ग वीआरपी अपडेट। रॉन्ग वीआरपी अपडेट मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि आपने बाइक वगैरह जो भी आपके पास है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसमें आपने मिसमैच कर दिया होगा। जैसे कि आपने आरसी पेपर आपको अपडेट करना था, ठीक है, तो आरसी पेपर आपने जो अपडेट किया, ठीक है, उसमें आपने अपडेट कर दिया दूसरा और आपका जो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं ये आपका दूसरा है। ठीक है, बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे भी इन द सेंस कहने में मतलब मिसमैच का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और जो 7वें नंबर पर आता है वो आता है आपको यहाँ पे रॉन्ग मैपर क्लास। रॉन्ग मैपर क्लास में आपको यहाँ पे ये होता है कि यदि आपने ट्रक है, आपके पास कार और आपने ट्रक का ही जो है अप्लाई कर लिया है, ठीक है, और आपने कैशबैक या किसी की वजह से भी आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है,
है ट्रक का या व्हीकल जो आपका प्रोफेशनल एज जो है आपको मिलता है, जिससे लाइट जो कमर्शियल होता है, अगर आपने वो अप्लाई कर लिया और आपने यहाँ पे तब भी आपने एज ये मिसमैच कर दिया है। ठीक है, हो क्या रहा है, कितने लोग के पास बाइक का जो आरसी पेपर था और उन्होंने क्या किया, प्रोफेशनल एज अप्लाई कर दिया, उनका ज़्यादातर जो है ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि आपने जो अप्लाई किया था 200 रुपये आपको यहाँ पे कैशबैक मिल रहा था। ठीक है, और आपको वहाँ पे पूरा फ्री कैशबैक मिल जा रहा था, और आपने वो रजिस्ट्रेशन आपने किया है पेटीएम फास्टैग का जिसमें आपको कॉमर्शियल मिल रहा था, तो आपका पेटीएम फास्टैग 100% ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो 8वें नंबर पे आता है वो टैग डैमेज, यदि आपका टैग डैमेज है तब भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको रीज़न बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है रॉन्ग वीआरपी, और यहाँ पे रॉन्ग है मैपर क्लास और मिसमैच डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे 100% मैं जानता हूँ कि आप लोग ने कहीं ना कहीं मिसमैच किया है और आपने रॉन्ग वीआरपी किया है या रॉन्ग मैपर क्लास किया है, आपके पास आरसी पेपर है बाइक का और आपने अप्लाई कर दिया हुआ कार का, इसकी वजह से भी आपका यहाँ पे जो पेटीएम फास्टैग है वो आपका ब्लॉक हो रहा है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है वो है रॉन्ग मैपर क्लास। रॉन्ग मैपर क्लास यहाँ पे ये है कि आपके पास जो पेटीएम फास्टैग आपको लेना था वो आपको लेना था जिसमें आपको 350 रुपये पे करना था, और आपको यहाँ पे 250 रुपये आपका फास्टैग के वॉलेट में आपको दिया जाता था। और आपका जो और आपने जो अप्लाई किया वो किया आपने कॉमर्शियल, यदि आपने कॉमर्शियल किया है तो आपको ब्लॉक हो जाएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कॉमर्शियल क्या होता है और आपका यहाँ पे क्या होता है, कौन सा आपने ब्लॉक किया है। यदि आपने किया तो तुरंत जाकर उसको कैंसिल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नोट के लिख के रखा है कि प्लीज़ कैंसिल पेटीएम फास्टैग नाउ। तो फ्रेंड्स यदि आपने ये वाला फास्टैग लिया होगा जिसमें आपको बताया जा रहा है 250 रुपये रिजर्व बैलेंस आपका लिखा है डिडक्टेड फ्रॉम योर पेटीएम बैलेंस, तो आपको यहाँ पे आपका जो पेटीएम फास्टैग है वो ब्लॉक होने का इशू आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, मतलब अभी आप तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा होगा और आपके पास पेटीएम में बैलेंस भी अवेलेबल रहना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आपने कौन सा अप्लाई किया होगा। आज मैं क्या करूँगा, इस अकाउंट को ओपन करूँगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, आपने यहाँ 350 रुपये पे करके आपने ये वाला फास्टैग अप्लाई किया जिसमें आपको बताया जाएगा फास्टैग यहाँ पे आपको समझना है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह दिख जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक रहता है तो आपको समझ में दिक्कत आएगी, लेकिन अच्छे समझ लीजिएगा। इसको आपको नेक्स्ट करना है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो मैंने आपको रीजन बताया उनमें से आपने एक भी रीजन जो आपका जो मैच कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप गेट स्टार्टिंग सेक्शन क्लिक करें तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, एक ओटीपी डालना है उस पेटीएम। फ्रेंड जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डाल देना, सबमिट कर देना। अच्छा खासा लॉस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, यहाँ पे आपको ओटीपी ऑटोमेटिकली ले लेगा, नहीं लेता तो आपको ओटीपी मैन्युअली डाल देना है। जैसे आप ओटीपी डालेंगे तो जस्ट आपको नीचे देखिए डू यू वांट टू, यहाँ पे आप देखिए डू यू हैव अ रेफरल कोड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेफरल कोड आपको नहीं छूटना चाहिए। यदि आपने रेफरल कोड छोड़ दिया तो आपको यहाँ पे कैशबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं अपने रेफरल कोड की बात नहीं कर रहा हूँ कि अब नहीं कि मुझे पैसा कमाना है तो यहाँ पे आप नहीं, आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना क्या करना है स्टेप बाय। जैसे मैंने अभी क्या किया, अपना पहला अकाउंट बनाया, उसमें जो अकाउंट था उसी अकाउंट का मैं यहाँ पे रेफर कोड यूज करूंगा, साथ ही साथ मैं अपने वो वाले अकाउंट में आपको 75 रुपये पर रेफर आपको कैशबैक कमा के दिखाऊंगा। कितना 75? तो यहाँ पे नाम डालना है तो नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एक पेटीएम फास्टैग आपको। तो फ्रेंड्स अपने जो पहले अकाउंट बनाया तो उस अकाउंट में आइएगा, रेफर एंड अर्न के सेक्शन में आइएगा और आपको यहाँ पे ZX2K6 जो रेफर कोड मिले हैं उसको या तो कॉपी कर लीजिएगा और नहीं तो इसको मैन्युअली आप डाल दीजिएगा। क्या है ZX और आप तुरंत K6 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपने ये फास्टैग अप्लाई की थी। यहाँ पे आपको बताया ये फास्टैग है ये ओनली ट्रक है और इस तरह के ये है बस वगैरह के लिए है, मतलब कॉमर्शियल के लिए है। और आपने अगर आपने अप्लाई किया है अपना आरसी पेपर दे के, ठीक है, बाइक का या कार का कुछ भी आपने मिसमैच किया है तो आप यहाँ पे आपका जो पेटीएम फास्टैग को ब्लॉक कर दीजिएगा और आपका पैसा भी रिफंड नहीं किया जाएगा। ये सब अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो मेरा रेफर कोड डाल दीजिएगा, और यदि आपने पहले से अकाउंट बना लिया है तो आपको मेरा रेफर कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत पहले से अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया तो जो आपने पहला अकाउंट बनाया है बस उसी को क्या करिए दूसरा अकाउंट बनाइए और अपना जो पहला अकाउंट बनाया उसका रेफर कोड यूज कर लीजिए। आपको यहाँ 75 रुपये फायदा हो जाएगा। फिर आपको टर्म एंड कंडीशन क्लिक करना और प्रोसीड के सेक्शन क्लिक करना। ZX2K6। ओके बाय नाउ। तो फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ पे